हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। किससे रिलेटेड? त्रिभुज की सर्वांग समता से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। पार्ट वन में हम बहुत से क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं जिसमें हम और ज्यादा क्वेश्चंस को समझेंगे और ज्यादा एडवांस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और ये क्लास 7th और क्लास 9th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चल बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पास उपयोग होने वाले हैं जो कि नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है? एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा इस त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक त्रिभुज का प्रकार होता है, एक प्रकार का त्रिभुज होता है जिसमें कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होती हैं और तीसरी भुजा बस अलग होती है। जैसे कि ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये बस अलग होगी। ठीक है, या फिर ये दोनों सेम हो सकती हैं, ये अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी दो भुजा बराबर होती है। अब यहाँ पास नया कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और इस समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन सी? एक ये और एक ये, ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, हमें बोला गया है कि ए बी और ए सी आपस में बराबर भुजा हैं। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पास कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके विपरीत बनने वाले कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये एक प्रमेय है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो अगर दो भुजाएं किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके विपरीत बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे कि ए बी की भुजा के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है? सी। तो एंगल सी जो होगा वो ए सी भुजा के विपरीत बनने वाला कोण यानी एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं आपस में समान हैं तो उनके विपरीत बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे कि ए बी बराबर ए सी है तो ए बी के विपरीत बन रहा है कोण सी और ए सी के विपरीत बन रहा है कोण बी, तो एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसी का उल्टा भी दूसरी प्रमेय है, ये थी प्रमेय 1। अब प्रमेय 2 क्या है? हमारी प्रमेय 2 है इसी का विपरीत। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर दिए गए हों, एंगल बी बराबर एंगल सी अगर हमें दिया गया है कि बी बराबर सी है, जितना बी है उतना ही सी है, ये दोनों बराबर हैं, तो इनके विपरीत बनी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, क्या होंगी? एंगल बी के विपरीत बनने वाली भुजा कौन सी है? ए सी बराबर होगी एंगल सी के विपरीत कौन सी भुजा है? ए बी के। ठीक है, तो दो हमने प्रमेय पढ़ी यहाँ पास। कौन कौन सी प्रमेय? प्रमेय 1 कहती है कि अगर कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके विपरीत बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर कोई दो कोण बराबर हैं तो उन कोण के विपरीत बनने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये था हमारा दो प्रमेय। ये है हमारा नया कॉन्सेप्ट जिसको अब हम अप्लाई करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक हमारे पास एबीसी त्रिभुज दिया गया है जिसमें कि एडी एडी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस कि लंबवत ये क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है? बीसी भुजा पर। बीसी भुजा को दो भागों में तोड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पास 90 अंश का कोण बना रहा है, लंबवत है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करिए कि एक जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, इसमें ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर हैं, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 1। तो अब ये प्रश्न क्रमांक 1 हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है।
ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि एडी जो है वो बीसी पर लंबवत गिरी हुई रेखा है। ठीक है, एक लंब रेखा है एबीसी पर, तो मीन्स कि एडी जो है वो बीसी रेखा पर 90-90 अंश का कोण बनाएगी। मीन्स कि अगर हम क्या करें, अगर हम दो त्रिभुज लें, कौन कौन सा त्रिभुज, ए डी बी, अगर हम दो त्रिभुज लें, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी, अगर हम ये दोनों त्रिभुज लें तो इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम प्रूव कर दें, तो हमारा ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गया तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे, हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हमारे पास दिया कुछ नहीं गया है, हमें सब पता करना है। देखिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में क्या है जो कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में है, जो दोनों में है वो क्या है, एडी रेखा जो है इसमें भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है, तो एडी बराबर एडी हो जाएगा। ठीक है, एडी बराबर एडी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एडी बराबर एडी। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में है, समान है, कॉमन है, दोनों में है। ठीक है, दोनों में है। ठीक, दोनों में भी लिख सकते हैं वापस। फिर दूसरी चीज क्या दी गई है, दूसरी चीज हमें दी गई है कि ये वाला जो कोण है इस वाले त्रिभुज का, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के, ये वाला कोण दोनों क्या है, 90-90 अंश के हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, कोण ए डी सी की। क्यों बराबर है, दोनों ही 90 अंश के हैं, 90-90 अंश के हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। फिर तीसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि एडी रेखा जो है बीसी पर गिर रही है, तो एडी रेखा बीसी को दो टुकड़ों में तोड़ रही है, इधर इतना टुकड़ा और इधर इतना टुकड़ा, और ये दोनों टुकड़े क्या है, आपस में बराबर होंगे। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की थी, लेकिन एक एडी नाम की रेखा उसको 20 से आकर के उस पर गिर गई और उसको तोड़ दी, तो 20 से आकर के तोड़ी तो इधर वाला जितना हिस्सा होगा उतना ही इधर वाला आधे आधे हिस्से में तोड़ देगी, 5-5 में, तो 5-5 क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि BD जो है वो बराबर है CD के, BD बराबर है CD के। ठीक है, CD के, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पास AD जो है वो BC पर लंबवत है, AD लंबवत है BC पर, इस कारण से। अब क्या हो गया, हमारे पास तीन चीजें मिल गई, एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम से हमने क्या सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ए डी बी जो है वो क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। अब ये दोनों अगर सर्वांग सम है तो सीपीसीटी नियम से इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। मीन्स की इसकी ए बी बराबर होगा AC के, किस नियम से, नियम लग रहा है यहाँ पर सीपीसीटी नियम से। ठीक है, सीपीसीटी नियम से AB बराबर AC होगा, ये हमारा आंसर आ गया, सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, हमें यही चीज तो सिद्ध करनी थी, AB बराबर AC। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास कि ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि AB और AC रेखा बराबर है, AB और AC एक दूसरे के बराबर हैं, ये दिया गया है। और बोला गया है कि ये जो AB रेखा है इस पर एक CF नाम की रेखा लंबवत गिर रही है, CF नाम की रेखा लंबवत गिर रही है AB रेखा पर, और AC रेखा पर BE नाम की रेखा लंबवत गिर रही है। ठीक है, ये बोला गया है। और क्या कहा गया है, हमें सिद्ध करने को कहा गया है कि सिद्ध करिए ये जो लंबवत गिर रही रेखाएं हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, CF और BE आपस में बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे जिसमें ये दोनों रेखाएं आ रही हैं और उन्हें सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABE, ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं, ABE त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम, ये वाला ACF, त्रिभुज ACF ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये दो त्रिभुज ले लिए। अब ये दो त्रिभुज हमने ले लिए और इन्हें हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांग सम
तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी जो कि हमें मैच हो जाएं। तो क्या देखेंगे हम, हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, ये वाला और ये वाला। इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज की ए बी रेखा, ए बी रेखा, ए बी रेखा, इस वाले त्रिभुज की ए बी रेखा बराबर है किसके, इस वाले त्रिभुज के ए सी रेखा के। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है ना, ये हमें दिया गया है ए बी बराबर ए सी, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है हमारे पास कि इसका, इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का एक कोण ये 90 अंश का है, ए ई बी। ठीक है, एंगल ए ई बी जो है वो बराबर है किसके, इस वाले त्रिभुज के, ये वाले कोण के, ये भी तो 90 ही होगा ना। तो कौन सा कोण, ए एफ सी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि 90 अंश का है। ठीक है, ये बराबर हो गया। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या लगा सकते हैं, ये दोनों में, ये दोनों त्रिभुज में हम तीसरी प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें एंगल ए जो है वो कॉमन है दोनों में, तो एंगल ए बराबर एंगल ए के, ठीक है, बराबर है। ठीक है, दोनों में है, हम यहाँ पास लिख देते हैं, दोनों में है। ठीक है, दोनों में है। तो इस तरह से हमारा जो ये त्रिभुज है वो क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। किस नियम से, नियम यहाँ पास लगा है हमारे पास, किस नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में समान है, भुजा कोण कोण, मीन्स की कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों क्या है, आपस में सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो क्या, सर्वांग सम है तो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा यानी बीई, इस वाले त्रिभुज के ये वाली भुजा यानी सी एफ के बराबर होगी। अतः बीई बराबर है सी एफ के, बीई बराबर है सी एफ के। किस नियम से, बीई बराबर है सी एफ के, किस नियम से, सीपीसीटी रूल से, सीपीसीटी रूल से ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज लेने का मकसद हमारा यही था कि ये दोनों त्रिभुज में एक तो बराबर वाली रेखाएं आ रही हैं, ऊपर से जो हमें सिद्ध करना है वो भी आ रही हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर सेकंड की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। क्या अंतर है कि एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है, लेकिन इस बार ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दिया गया है, इसे हमें समद्विबाहु सिद्ध करना है। ठीक है, इसकी दो भुजाएं हमें क्या करनी है, बराबर बतानी है, ताकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पास दिया गया है कि हमें बीई बराबर सी एफ, इस बार हमें क्या बोला गया है कि ये जो लंबवत गिर रही थी ना रेखाएं, वो इस बार बराबर है, जो पिछली बार हमें सिद्ध करनी थी वो इस बार हमें बराबर दी गई है। और बोला गया है कि ए बी बराबर ए सी सिद्ध करिए। ठीक है, और त्रिभुज ए बी ई को, ए बी ई को मीन्स ये वाले त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करिए, ए सी एफ के, ए सी एफ के, ये वाले त्रिभुज को ये वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले तो हम इन दोनों त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ को हमने ले लिया। ठीक है, हमने ये दोनों त्रिभुज को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ए बी ई में, ए बी ई त्रिभुज में इस बार क्या बराबर दिया गया है कि ये जो भुजा है बीई, बीई वो बराबर है इस वाले त्रिभुज के, ए सी एफ त्रिभुज के सी एफ भुजा के बराबर है। ये दिया गया ना, बीई बराबर सी एफ, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम इन दोनों त्रिभुज को देखें, ये वाले त्रिभुज को और ये वाले त्रिभुज को देखें, तो इन दोनों त्रिभुज में जो कोण ए है वो तो दोनों में ही है। ठीक है, तो कोण ए यानी बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर है कोण सी ए एफ के, कोण सी ए एफ के समान है दोनों में। ठीक है, कॉमन है। ठीक है, दोनों में है। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज एक 90 अंश का कोण भी तो बन रहा है इस वाले त्रिभुज में, ये वाला कोण जो है ए ई बी, कोण ए ई बी जो है वो, और इस वाले त्रिभुज का कोण ये वाला ए एफ सी, कोण ए एफ सी
क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, 90 अंश का है। अब ये दोनों 90 अंश के हैं, इसका मतलब कि हमारा भुजा कोण कोण, यानी कि कोण भुजा कोण से ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। ये हमारी चीज सिद्ध हो गई। ठीक है, फर्स्ट चीज तो हमारी सिद्ध हो गई कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाली चीज में। सेकंड क्या बोला गया है, हमने क्या सिद्ध कर लिया कि ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है ए सी एफ के। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या बोली गई है, ए बी बराबर ए सी। तो अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर सर्वांगसम हो गए हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, तो इनकी जो संगत भुजा है ए बी ई की ए बी और ए सी एफ त्रिभुज की ए सी भुजा क्या होगी, सीपी सीटी नियम से ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, और इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हमें क्या बोला गया है कि दो त्रिभुज हैं हमारे पास, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है डीबीसी। ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इनकी दो भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। एबीसी त्रिभुज में ए बी बराबर है एसी के, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है एसी के। ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, और त्रिभुज डीबीसी में डीबी बराबर है डीसी के, डीबी बराबर है डीसी के। ठीक है, ये दो चीजें हमें दी गई हैं। और क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि बताइए कि कोण बी जो है ए बी डी वो बराबर है कोण ए सी डी के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, मीन्स ये पूरा कोण ये पूरे कोण के बराबर है, ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हम अपना नियम लगाएंगे जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। क्या शुरुआत में पढ़ा था कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो बराबर भुजाओं के विपरीत बनने वाला कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पास ए बी भुजा है, ए बी के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए सी बी बन रहा है। तो ये कोण ए सी बी और ए सी भुजा है, ए सी के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है, ए बी सी कोण। तो कोण ए बी सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। किससे, प्रमेय 1 से। हमने प्रमेय 1 पढ़ी थी ना कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके विपरीत बनने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो प्रमेय 1 से हमने कह दिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी है कि एंगल ए सी बी जो होगा ए बी सी के बराबर होगा। अब दूसरे त्रिभुज की अगर हम बात करें डीबीसी त्रिभुज की, तो इसमें भी दो भुजाएं बराबर हैं, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी डीबी जो है डीबी के विपरीत बनने वाला कोण, कोण डी सी बी, ये वाला कोण डी सी बी बराबर है इसके डीसी भुजा के विपरीत बनने वाला कोण। ये डीसी भुजा इसके विपरीत कौन सा कोण बन रहा है, डीबीसी कोण, ये वाला कोण डी बी सी। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, सेम प्रमेय 1। ठीक है, ये हो गई सेकंड समीकरण। ठीक, तो हमारी पहली समीकरण आ चुकी है और दूसरी समीकरण, और किस नियम से, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था उस नियम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इन दोनों समीकरण का इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, ये दोनों को बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ चुका है, समीकरण 1 आ चुका है जिसमें हमने सिद्ध किया कोण एसीबी बराबर है कोण एबीसी के। समीकरण 2 आ गया है जिसमें हमने सिद्ध किया कोण डीसीबी जो है डीबीसी के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 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 1 और 2 को ऐड करने पर, इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा हमें कि समीकरण 1 को 2 से जोड़ेंगे तो इसका जो लेफ्ट साइड वाला है वो दूसरे समीकरण के लेफ्ट साइड वाले के साथ जुड़ जाएगा। मीन्स कि एसीबी जो है वो जुड़ जाएगा एंगल डीसीबी से, और जो इसके राइट साइड वाला है वो उसके राइट साइड वाले के साथ जुड़ जाएगा। एबीसी जो है वो जुड़ जाएगा कोण डीबीसी से। ठीक है, ठीक, हमने ये कर दिया। अब यहाँ पास देखना है हमें कोण ए सी बी मीन्स ये वाला कोण को हम जोड़ रहे हैं कोण डी सी बी से मीन्स ये वाले कोण से। ये और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये पूरा कोण बना देंगे ए सी डी, कोण ए सी डी बना देंगे। इसी प्रकार से कोण ए बी सी, ये वाला कोण जुड़ेगा किसके साथ, डीबीसी के साथ, डीबीसी ये वाले कोण के साथ। तो जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये पूरा कोण बना देगा ए बी डी।
तो कोण ए बी डी, ये हमें ही यही तो सिद्ध करना था कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, ये एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी नामक एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी ए बी भुजा जो है ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी ये दिया गया है हमें। ठीक है, और क्या बोला गया है कि ए बी भुजा को हम और थोड़ा बढ़ाएंगे और डी तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, और डी को हम जोड़ देंगे सी से। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में एडी जो रेखा है, एडी ये वाली रेखा, ये बराबर है ए बी के। ठीक है, ए बी जो है वो बराबर है ए डी के। दूसरी चीज हमें दी गई है, तो ये दोनों चीज हमें दिया हुआ है। ठीक है, दिया है। और क्या बोला गया है, सिद्ध करिए कि एंगल बी सी डी ये वाला कोण जो है वो 90 अंश का है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करनी है तो कैसे सिद्ध करेंगे हम कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ये जो त्रिभुज हमें दिया है ना, ये त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। और इस त्रिभुज में हमें क्या बोला गया है कि इस त्रिभुज की ए बी रेखा जो है ए सी के बराबर है। ये बोला गया है ना, ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो क्या है, ए सी के बराबर है। ये चीज हमें बोली गई है। ठीक है, अब जब ए बी ए सी के बराबर है, तो फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से, शुरू वाले कॉन्सेप्ट से ए बी के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बन रहा है। और ए सी के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है, ए सी के विपरीत बन रहा है बी, ए बी सी, तो कोण ए बी सी। ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। किस नियम से, प्रमेय 1 नियम से। नहीं, ठीक है, प्रमेय 1 नियम से ये दोनों भी बराबर होंगे। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पास हमें क्या बोला गया है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। ये चीज हमें बोली, इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। दूसरी चीज क्या बोली गई है कि ए बी जो है ए डी के बराबर भी है। ये बोला गया है ना, ए बी जो है ए डी के बराबर भी है। तो ए बी जो है ए डी के बराबर भी है। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर भी है, ए बी ए डी के बराबर भी है। मीन्स कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में भी बराबर होंगे। हमारे पास एक क्या नियम है कि अगर कोई चीज एक ही चीज के बराबर होती है तो वो दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। मीन्स कि ए बी ए सी के बराबर भी है, ए बी ए डी के बराबर भी है। इसका मतलब कि ए सी बराबर होगा ए डी, ए सी और ए डी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला नियम। ठीक, अब ए सी ए डी के बराबर है, इसका मतलब कि ए सी कहाँ गया, ए सी ये है ए सी, ए सी के विपरीत बनने वाला कोण कौन सा है, ये वाला कोण ए डी सी, कोण ए डी सी ये बराबर होगा एडी के बनने, एडी के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला इसके कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के बराबर होगा। ठीक है, वही नियम प्रमेय 1 नियम से। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम इस दोनों समीकरण को ऊपर लिख लेते हैं, फिर उसको हल करते हैं। तो हमारे पहला और दूसरा समीकरण ये आया था। अब हम पहले और दूसरे समीकरण को क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, ए सी बी को, और बराबर ए बी सी के है तो हम ए बी सी बराबर ए सी बी लिख लेते हैं। ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं ये तीसरा समीकरण है। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो इसका लेफ्ट साइड वाला इसके लेफ्ट साइड वाले से जुड़ जाएगा, एडीसी जो है वो जुड़ जाएगा कोण एबीसी के साथ, और कोण एसीडी जो है वो जुड़ जाएगा एसीबी के साथ। ठीक है, ये जुड़ गया। अब हम क्या देखेंगे, इधर देखेंगे, एडीसी एबीसी के साथ जुड़ा, एडीसी एबीसी के साथ जुड़ा, ये वाला कोण ये वाले कोण के साथ जुड़ा, तो ये तो यही रहेगा। ठीक है, लेकिन एसीडी एडी मीन्स कि ये वाला कोण जुड़ गया है एसीबी से, एसीबी से ये वाले कोण के साथ जुड़ गया। इतना कोण इसके साथ जुड़ा तो ये पूरा आ जाएगा, ए डी सी डी कोण आ जाएगा, तो कोण डी सी डी आ गया। ठीक है, एडीसी प्लस कोण एबीसी जो है वो किसके बराबर है,
BCD के बराबर है। ये हमारा चौथा समीकरण है। ठीक है, ये जो दोनों कोण का योग इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल ये बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर देंगे और इस पर हम क्या लगा देंगे, त्रिभुज प्रमेय लगा देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लगाते हैं। इसकी हमारी चौथी समीकरण क्या आई थी, ये आई थी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल BCD त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD लेंगे और इसके तीनों कोणों का योग कर देंगे। तीनों कोणों का योग क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे कोण BCD प्लस में कोण ABC प्लस में कोण ADC बराबर होगा 180 अंश के। ठीक है, CBD ये तीनों कोण आ गए हमारे इस त्रिभुज के। इन तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। हमें क्या बोला गया है कि ABC और ADC का योग किसके बराबर है, BCD के। तो इन दोनों की जगह हम BCD लिख सकते हैं, कोण BCD, फिर प्लस ये दोनों लिखने की जगह हम ये लिख देंगे क्योंकि ये इसके बराबर है, BCD के बराबर है 180 के। अब दो BCD हो गए, 2 एंगल BCD बराबर 180 अंश और एंगल BCD बराबर 180 बटे 2, ये आ जाएगा 90 अंश। हमें यही तो सिद्ध करना था कि BCD जो है 90 अंश का है। BCD कोण जो है वो एक समकोण है, यानी 90 अंश का कोण है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हमने बहुत ही ज्यादा इजीली समझा। ये था हमारे क्वेश्चंस जिनको हमने बहुत ही ज्यादा इजीली समझा और कॉन्सेप्ट के साथ समझा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।